पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की कई अनाज मंडियों का दौरा किया। सोनीपत की वो अनाज मंडी में पहुंचे हुड्डा ने किसानों, मजदूरों और आड़तियों से बातचीत की और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। हुड्डा ने कहा कि उन्हें लगातार प्रदेश भर से किसानों की शिकायतें मिल रही थी, क्योंकि 1 अप्रैल से खरीद का ऐलान करने के बावजूद सरकार ने मंडियों में उचित व्यवस्था नहीं की। कई जगहों पर फसल लेकर मंडी में पहुंच रहे किसानों को नबी रजिस्ट्रेशन और सर्वर डाउन का बहाना बनाकर परेशान किया जा रहा है। खरीद शुरू होने के 8 दिन बाद भी ना तो गेहूं की उचित खरीद हो रही है, ना ही उठान की कोई व्यवस्था है और ना ही किसानों की पेमेंट हुई है, जबकि सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा था कि 72 घंटे के अंदर किसान को भुगतान कर दिया जाएगा। हुड्डा ने कहा कि सरकार को न सिर्फ खरीद, उठान और भुगतान में तेजी लानी चाहिए, बल्कि अपने वायदे के मुताबिक भुगतान में देरी पर किसानों को ब्याज भी देना चाहिए। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। आज सुबह से मैं बबायन मंडी में गया, लाडवा गया, कुरुक्षेत्र गया, करनाल गया, पानीपत गया, अब सोनीपत पहुंचा और यहाँ सबसे मैंने बात करी, किसानों से भी बात करी, आड़तियों से भी बात करी और मजदूरों से भी बात करी। जो ये अब सिस्टम बनाया है, जो सरकार ने वायदा किया था 1 तारीख से सुचारू रूप से होगी क्या नाम गवर्नमेंट और 48 घंटे पेमेंट मिल जाएगी। अब यहाँ तो अजीब हालात है, यहाँ तो कट्टे वापिस आ रहे हैं और 3 दिन कोई उठाए नहीं और उससे पहले जो हुए तोल हुए पेमेंट आ गई किसानों नहीं आई, कोई पेमेंट नहीं आई। कोई पेमेंट नहीं आई तो क्या होगा? जबकि सरकार का वायदा था 48 घंटे के बाद पेमेंट नहीं होगी तो 9% ब्याज देंगे, तो वो किसका वो हुआ? क्योंकि ये पोर्टल जो किया है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये 16 लाख किसानों का है, लेकिन 8 लाख की रजिस्ट्रेशन हुई है एक पूरे टाइम में। 2 दिन में और चाहते हैं और पोर्टल लोड दे नहीं रहा। अभी मैं लाडवा था, लाडवा एक किसान ने बताया कि उसका पोर्टल पर नंबर ही बदल गया, तो कहाँ से पेमेंट लेगा वो? तो ये जो है बड़ी भारी समस्या है। इस जो तरीका है गवर्नमेंट का, उससे ना तो किसान खुश है, ना आड़ती खुश है, ना मजदूर खुश है। मजदूरों से बात करी, मजदूर बोले अब तो रोज़ मजदूरी करते जी, रोज़ की मजदूरी लेते हैं, कम से कम ठेकेदार आड़ती से बात करता, आड़ती हमारे को पेमेंट तो देता था टाइम पे, और अब कोई हम किससे कैसे पेमेंट लें? हमारी समस्या बात नहीं है। मॉइस्चर जो है 14 से 12 कर दिया, जबकि कागजों में 14 है। जो दाना टूट है उसकी भी मात्रा घटा दी और किसान का आपने देखा कि इतना लागत इतनी बढ़ गई। आज ही आया खाद जो है 1200 का कट्टा जो है वो 1900 हो गया और जो 1135 का कट्टा था NPK का वो 1700 का हो गया। तो इस किस्म से हर खाद के ऊपर कीमत बढ़ाई है। डीजल पहले ही 5 का, ये महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ेगी कि आम आदमी की कमर तोड़ने की बात कर दी है। और जो सिस्टम चल रहा था, आड़ती कोई जो है बिचौलिया नहीं है, ये फैसिलिटेटर है। अब जैसे उन्होंने बताया भाई किसान की फसल आ गई, पक गई, उसने खेत में ले ली, तो पहले सीधा ही अपने मंडी में ले आता था पक्के थड़े पे। अब जैसे बारिश आई पीछे, अपने खेत में रख नहीं सकता वो, बारिश आ जाएगी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, तो यहाँ रख देता था। आड़ती कोई ऐसी होती तो वहाँ तरपाल बिछाता, उसकी फसल की रखवाल करता था। और अब क्या होगा? अब आज फसल पकी, 15 दिन के बाद मैसेज आएगा, 15 दिन कहाँ लेके जाएगा? वो अपने घर लेके जाएगा, पहले लोड करे वहाँ ले जाए, फिर वहाँ से मंडी लाए, तो उसका वहाँ उसको खर्चा है जो लॉजिस्टिक का, वो कौन वहन करेगा? हर तरीके से किसान की जो है कमर तोड़ने की बात है। इतनी महंगाई उसकी बढ़ रही है। अभी जो है कह रहे हैं सीलों में जल्दी सीधे ले जाओ। अरे जो खर्चा आएगा ट्रांसपोर्टेशन का, लॉजिस्टिक का, वो कौन देगा? पहले जो परचेज सेंटर थे वो बंद करके ले जाओ। पहले परचेज सेंटर गाँव के नज़दीक थे और सुविधाजनक थे, अब वो भी बंद कर दिए परचेज सेंटर कई, जैसे जगवीर सिंह ने बताया।
कौन से बंद कर दिए तो ऐसा? एक खासंडा खानपुर खास और ये 4 बंद करे जी। 4 पर्चे सर्वे बंद कर दिए। तो मतलब खानपुर कला कोई भी किसान, आड़ती, मजदूर सब परेशान हैं। और जैसे यहाँ से ले गए, उठा के ले गए और फिर वहाँ से रिजेक्ट करके वापस भेज दिया। ये कौन इनका वो करेगा? दामी काट रहे हैं, किस बात की काट रहे हैं भाई? यहाँ मैंने देखा वहाँ पे वो कहना जी रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इसकी 14% या 13% है, और वहाँ मैंने मॉइस्चर चेक करवाया 11% थी। तो ऐसा ही किसान को परेशान किया जा रहा है। सरकार को मैं कह रहा हूँ भाई, इनसे बात करके, स्टेक होल्डर से बात करके, किसान से, आड़ती से, मजदूर से जो वायदा किया हुआ आड़तियों से, तो पहले ये बात हुई थी, ये समझौता हुआ था सरकार का। पिछले साल भी मैंने कहा था कि ये किसान में छोड़ो, जो किसान चाहे सीधी दे उसको सीधा दो, जो कहे आड़ती के द्वारा दो उसको आड़ती को दो, ताकि इनका भी आपस में भाईचारा बना रहे और ज़रूरत के समय पे जो किसान को आड़ती करता है, मदद करता है, वो एक विश्वसनीयता बनी रहे आपस में। ये जो है ऐसा सिस्टम आ गया है जिसमें किसान भी परेशान, आड़ती भी परेशान, मजदूर भी परेशान। डॉक्टर साहब, किसान आंदोलन लगातार जारी है, 4 महीने का हाँ, जो खाद की कीमत बढ़ाई है इतनी एकदम 60%, वो तुरंत वापस लेनी चाहिए, ताकि किसान की लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है, भाव वैसे मिल नहीं रहा और फिर धक्के खा रहे हैं। कभी ले जा रहे हैं, कभी ला रहे हैं, कभी इंतजार कर रहे हैं पड़ेगा 10-15 पोर्टल लोड नहीं उठा रहा। साहब, कृषि मंत्री का आज एक बयान आया है कि फसलों की खरीद हो रही है, कांग्रेस तरफ भड़काने का काम कर रही है, इसलिए हुड्डा साहब मंडियों में जा रही है, तो किसानों को भड़काने का काम कर रही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखिए, आप बाहर निकले, देखे ना, क्या देखा आपने बाहर निकल के? आप नहीं, स्वयं बताओ, मैं कुछ नहीं कहूँगा। आपने सवाल पूछा है तो आप बाहर निकले, क्या देखा आपने? 3 दिन से हुई है यहाँ पर परचेज, रिक्वायरमेंट हुई है 3 दिन से, फिर कहाँ हो रही है? मैं तो झूठा ब्लेम किसी को नहीं करता, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। स्वयं आके देखें क्या हो रहा है आज, किस प्रकार से किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, आड़ती परेशान है। तो क्या हुड्डा साहब मुख्यमंत्री और सरकार के मंत्री झूठ बोल रहे हैं कि ये प्रत्यक्ष को प्रमाण ही, अब मैंने आपको कहा, स्वयं बताया, आपने खुद कहा, वो क्या कह रहे हैं आपके सामने है, मैं बाहर खड़ा होकर दिखाऊंगा। आप स्वयं देखें, स्वयं साक्षी है ना आप इस बात के, फिर आप क्यों घबरा रहे हैं? हुड्डा साहब, किसान आंदोलन लगातार जारी है, बीजेपी के नेताओं का विरोध हो रहा है, रोहतक में लाठीचार्ज हुआ, नायब सिंह सैनी पर किसानों ने उनका विरोध किया, किस तरह से देख रहे हो? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि केवल कांग्रेसी मुखौटा पहनकर किसानों का वो इस विरोध कर रहे हैं। ऐसा है, बिहार हरियाणा की बीजेपी या सरकार तो अगर अमेरिका और चाइना का आपस में झगड़ा हो जाएगा तो कहेंगे कांग्रेस ने करा दिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करा दिया। अरे अपनी विफलताएं दूसरे पर क्यों टाल रहे हो? आप विफल सरकार है, आप बिल्कुल इसमें आप खुद देख सकते हो ये क्या कह रहे हैं। इतनी लंबा आंदोलन हो गया किसान का, 4 महीने हो गए, हमारे हरियाणा की धरती पे बैठे हैं। आज इनको बात करके किसान से हाथ मिला के बात करनी चाहिए। हाथ मिलाने की बजाय ये किसान से पंजा लड़ा रहे हैं। पंजा लड़ाने की जरूरत नहीं है, किसान की मदद करो, किसान की सहायता करो, किसान का जो है एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं, प्रयोगशाला मत बनाओ किसान को, प्रयोग मत करो किसान पर, उसकी सहायता करो। आज कितनी मुसीबत में है वो, किस प्रकार से भाव बढ़ रहे हैं, क्या हिसाब है, तो ये आप करें। आप बहुत लंबा हो गया, किसान ऐसा करना चाहिए, किसान से बातचीत करके। प्रजातंत्र का यही तकाजा है, आपस में वाद विवाद, विचार विमर्श, फिर समाधान। तो किसानों की बात माने ताकि किसान अपने घर खुशी खुशी से जाए। आज 4 महीने घर छोड़े बैठा है, यही है। और जो इनसे स्टेक होल्डर से बात करके, किसान से, आड़ती से, मजदूर से बात करके सुविधाजनक सबको लाभ हो,
सब उसकी प्रोक्योरमेंट करें। और ये बात किसान पर छोड़ देनी चाहिए, चाहे वो आड़ती के माध्यम से ले चाहे खुद ले। डॉक्टर साहब, हरियाणा के 6 एसपीज को, हरियाणा के 6 जिलों के एसपी को अनिल विज ने तलब किया था। आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, अपराध जिस तरह से बढ़ रहा है, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल, किस तरह से देखते हो आप? देखिए, कानून व्यवस्था सरकार का काम है और अपनी विफलताएं सरकारी अफसरों पर डालने की जरूरत नहीं है। 6 की नहीं है। आज हरियाणा जो है बेरोजगारी में पूरे देश में नंबर 1 पर पहुंच गया है। और कानून व्यवस्था में तो आप रोज के कत्ल देख लो, बलात्कार देख लो, डाके देख लो, देश में मेरे ख्याल में दूसरे तीसरे नंबर पर पहुंचा हुआ है। तो ये आपके सामने है। ये अपनी विफलताएं दूसरे पर मत डालो। ये सरकार विफल सरकार है, दिशाहीन सरकार है और संवेदनहीन सरकार है। सर, संगठन को लेकर किस प्रकार की तैयारियां कांग्रेस पार्टी कर रही है? क्योंकि संगठन बनेगा, क्योंकि लंबा समय हो गया सर, जिस प्रकार से बनना चाहिए। संगठन ना होने से पार्टी दिल्ली में बैठक भी हुई थी संगठन को लेकर। बैठक हुई संगठन। हुड्डा साहब, चारों तरफ फिर से लॉकडाउन लगाने का जो समय है वो शुरू हो चुका है और इसके बाद अब हरियाणा में भी अफवाहें उड़ रही हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक इस बीमारी के सवाल है, कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है, दूसरी लहर आई है। खाली इससे लड़ाई अकेली सरकार नहीं लड़ सकती है, हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। सब अपनी अपनी जिम्मेवारी से लड़ेंगे। अगर वो अपने आप को कोई बचाओगे तो आपका परिवार बचेगा, आपका परिवार बचेगा तो आपका गांव बचेगा, आपका शहर बचेगा, आपका प्रदेश बचेगा, देश बचेगा। तो इस वास्ते सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी चाहिए, मास्क लगा कर रहना चाहिए और जो भी गाइडलाइंस आए वो माननी चाहिए। हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है।